विंटर्स आ चुके हैं और हम में हर दूसरा बंदा सेम प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहा है कि हमारी स्किन डल होना शुरू हो गई है, ड्राई होना शुरू हो गई हैं, डार्क होना शुरू हो गई है। हाथ हमारे जो है वो बहुत ड्राई है, इस लेवल के ड्राई हैं कि ऐसा फील होता है कि इन पे एजिंग आना शुरू हो गई है। हमारे पाँव जो हैं उनका कलर चेंज होता जा रहा है और हमारी जो हील्स हैं वो क्रैक होना शुरू हो गई हैं। बॉडी के भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, इचिंग और ड्राइनेस बॉडी पे भी बहुत एक्सट्रीम लेवल की विंटर्स में हो जाती है। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ज़बरदस्त से टिप्स शेयर करूंगी। विंटर्स में अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके साथ ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत जल्दी हल हो जाएंगे और इन प्रॉब्लम्स को डील करना आपके लिए आसान हो जाएगा। विंटर्स में जो मेन इशू हमें फेस करना पड़ता है अपने फेस से रिलेटेड वो होता है ड्राइनेस। और ये जिनकी स्किन टाइप ड्राई होती है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ता है। उनके फेस पे कोई चीज़, कोई क्रीम, कोई लोशन, कोई सीरम जो है वो यूज़फुल नहीं होता। किसी चीज़ से उनकी ड्राइनेस दूर नहीं हो रही होती। उसका रीज़न ये होता है कि हम गलत प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं। विंटर्स में आपको अपनी स्किन केयर रूटीन को थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए और वो प्रोडक्ट्स ऐड करनी चाहिए जिनमें मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होता है, जो कि आपकी स्किन को ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं और आपकी स्किन को डिहाइड्रेशन से बचाते हैं और आपकी स्किन की डलनेस को भी रिमूव करते हैं। सो आज की वीडियो में कुछ प्रोडक्ट शेयर करूंगी आपके साथ, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हाइलुरोनिक एसिड, जो कि विंटर्स में आपको मस्ट यूज़ करना चाहिए। इससे आपकी स्किन बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज होती है और आपकी जो ड्राइनेस होती है आपकी स्किन पर वो भी कम होती है इससे। सो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है द ऑर्डिनरी का, आप ये परचेज कर सकते हैं डिफरेंट स्टोर से, ये आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर हम पाकिस्तानी ब्रांड की बात करें तो हमारे पास एक ऑप्शन है मोश ब्रांड का, और ये भी हमारे पास एक हाइलुरोनिक एसिड सीरम है जो कि आप इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो विंटर्स में अपनी स्किन केयर में हाइलुरोनिक एसिड मस्ट ऐड करें ताकि आपकी स्किन पे जितनी भी ड्राइनेस है वो इससे कम हो सके और आपकी स्किन बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज हो। अगर मॉइस्चराइज होगी तो फिर आपकी स्किन पे एजिंग भी जल्दी नहीं आएगी। अदरवाइज विंटर्स में ही होता है कि जितनी स्किन आपकी डैमेज होगी एजिंग उतनी ज़्यादा आपकी स्किन पर जल्दी आएगी। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यूज़ करें। इसके अलावा आपने मॉइस्चराइजिंग के लिए कोई बेस्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, और अगर पाकिस्तानी ब्रांड्स की बात करें तो हमारे पास ये अरवा ब्रांड का एक मॉइस्चराइज़र है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इससे आपकी स्किन बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज होती है और अगर इसको आप अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर लेते हैं तो फिर आपकी ये है कि ड्राइनेस का मसला भी हल हो जाएगा और आपके पास एक बेहतरीन जो है वो क्रीम होगी। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक अरवा का और दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारे पास है वाइटनिंग एसेंस का मॉइस्चराइज़र। और ये हाइड्रा ग्लो मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मतलब ड्राइनेस तो ऐसे गायब करता है ना, लाइक आपके फेस पे कभी ड्राइनेस थी ही नहीं। सो ये दोनों ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र हैं। विंटर्स में आपको ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स ही यूज़ करने चाहिए, उसी से ही ड्राइनेस कम होती है। अदरवाइज़ आप जो मर्ज़ी यूज़ कर लें ड्राइनेस कभी भी नहीं जाएगी। तो ये दो ऑप्शंस हैं, अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं, आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। ये आप इनके ब्रांड के पेज से ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये दोनों चीज़ें हाईली रिकमेंडेड हैं। विंटर्स में हमें एक और प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है, वो ये कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल और डार्क होना शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है कि लाइक आप एक बहुत अच्छा सा कलर था स्किन का और एकदम से वो डार्क होना शुरू हो जाता है। उसके पीछे कुछ रीजंस भी होते हैं और अगर उसका सोल्यूशन बेस्ट अगर आपको मैं रेकमेंड करूँ तो वो ग्लाइकोलिक एसिड है। ग्लाइकोलिक एसिड सबसे पहले जो है वो रेकमेंडेड है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है या उनकी डल स्किन है, अनइवन स्किन टोन है, तो उनके लिए बहुत अच्छा। और विंटर्स में तो ये सारे इशू में फेस करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो आपकी स्किन पे सूट नहीं करता तो आप ये फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। ये मोश का है और इसमें भी ग्लाइकोलिक एसिड है। इसका भी वही काम है जो अलग से ग्लाइकोलिक एसिड करेगा। इससे ये होगा कि आपकी स्किन ब्राइट होगी, डलनेस कम होगी, किसी भी तरह के स्पॉट्स हैं फेस पे वो सारे जो है इससे आपके डल होना शुरू हो जाएंगे और आपकी स्किन जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी। तो इस पर्पज़ के लिए आप दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। जिनको ग्लाइकोलिक एसिड द ऑर्डिनरी का सूट नहीं करता वो मोश का ये फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, डेली यूज़ करना है और बाकी फिर आपने अपनी बाकी स्किन केयर करनी है तो उससे ये होगा कि आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा जो डल स्किन होती है या डार्क स्किन हो जाती है तो उसको ब्राइट करने के लिए भी हमें सीरम्स यूज़ कर सकते हैं और करने भी चाहिए विंटर्स में। और उसके लिए द बेस्ट एक ऑप्शन है हमारे पास एसेंस का, वाइटनिंग एसेंस का ये ब्राइटनिंग सीरम। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो स्किन है वो ब्राइट होगी, डलनेस कम होगी और किसी भी तरह की जो अनइवन स्किन होगी वो भी
ठीक होना शुरू हो जाएगी तो आपकी स्किन डे बाय डे बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास ये अरवा का भी एक विटामिन सी एंड ई सीरम है, ये भी वाइटनिंग के लिए यूज़ होता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, तो ये इनसे भी आपको सेम ही रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि आप एक्सपेंसिव और महंगी प्रोडक्ट्स यूज़ करके हासिल करना चाहते हैं। सो सेम वही जो रिजल्ट्स हैं आपको इनसे भी मिल सकते हैं। तो ये सीरम आप यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी एंड ई, और ये ब्राइटनिंग के लिए बेस्ट है। आप ब्राइटनिंग के लिए अगर वैसे भी कोई सीरम ढूंढ रहे हैं तो ये यूज़ कर सकते हैं। सो ये दो सीरम्स हमारे पास हैं, इनके दो ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप ये दोनों सीरम यूज़ कर सकते हैं। विंटर्स में इससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है और स्किन पे ग्लो भी आता है इन सीरम से। ये सारी प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद आपको अपने फेस पर, हाथों पर, पाँव पर सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना है। सन ब्लॉक अगर आप स्किप करेंगे तो आपकी स्किन सर्दियों में बहुत ज़्यादा डल होगी और आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा। मेन रीज़न यही होता है कि हम लोग इतनी ज़्यादा स्किन केयर करने के बाद हीटर के आगे बैठ जाते हैं, धूप के सामने बैठ जाते हैं, धूप में बैठ जाते हैं, तो उससे फिर ये होता है कि हमारी स्किन जो है वो ख़राब होती है और डार्क कॉम्प्लेक्शन होने लगता है। इसलिए आप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सन ब्लॉक मस्ट यूज़ करें। घर से बाहर निकलें, घर के अंदर रहें, हीटर के आगे बैठे, धूप के सामने बैठे, किसी भी आप सिचुएशन में हैं तो आपने सन ब्लॉक मस्ट यूज़ करने, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। विंटर्स में काम करने के बाद आपके हाथ सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं, यानी कि आपकी स्किन जो है ना, हाथों की स्किन ड्राई हो जाती है, लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं हाथ और कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि हम लोग प्रॉपर केयर नहीं कर रहे होते। तो आप बर्तन धो के, कपड़े धो के जब भी आए ना, तो आपने अपने ड्रेसिंग टेबल पे या अपने साइड टेबल पे कोई एक जगह रखें जहां आपकी सारी क्रीम्स होनी चाहिए, हैंड क्रीम, फीट क्रीम, बॉडी क्रीम, सारी चीज़ें वहीं होनी चाहिए, ताकि आपकी जो एक रूटीन है ना उसको आप फॉलो कर सकें। यहाँ अपने साइड टेबल पे मैंने अपनी हैंड क्रीम्स रख ली हैं और फेस क्रीम वगैरह भी मैं यहीं रख लेती हूँ। उससे मुझे ये बेनिफिट होता है कि मुझे पूरा दिन ना भी टाइम मिले ना, तो रात को सोने से पहले मेरे पास चीज़ें पड़ी होती हैं और मैं वहाँ से यूज़ कर ली तो उनको आराम से। तो यहाँ पर मैंने अपने हैंड क्रीम यूज़ कर ली। इसके बाद ये बॉडी क्रीम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और बॉडी क्रीम के लिए ये क्रीम सबसे बेस्ट है। आजकल हम में सबको ही ये प्रॉब्लम है कि बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इचिंग होती है बॉडी पे, ठीक है, अजीब सी रफ और डल स्किन होती है, तो उसके लिए बेस्ट है आप बहुत ही हैवी मॉइस्चराइजिंग वाली क्रीम यूज़ करें, तो वो उसके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। आपको किसी भी स्टोर से ये मिल जाएगी, आपने जो है ना सिंपल जाके ये वाली परचेज़ कर लीजिए और आप अपने शॉवर के बाद बॉडी पे लगा लें। आपकी बॉडी पे बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होगी, बाजू पे, टांगों पे, हाथों पे, इवन पाँव पे भी आप यूज़ करें। फेस पे मैं नहीं रेकमेंड करूँगी क्योंकि इससे आपकी स्किन जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही काम में लगे रहते हैं पूरा दिन, तो फिर हम लोग जो है ना ध्यान नहीं करते, तो हमारी जो स्किन इससे डैमेज होती है। तो आप कोशिश करें कि अपनी ये जो क्रीम है ना इसको बॉडी पे यूज़ करें, सबसे बेस्ट है ये, और रात को अप्लाई करके सोएं अपनी बाजू पे, टांगों पे, अपने पाँव पे, ठीक है, आराम से अप्लाई करके और फिर आप सो जाएं, तो आपकी जो है ना वो ये सारी ड्राइनेस का इशू जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्रीम मेरी तरफ से रेकमेंड है, ये आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बॉडी क्रीम, या इसके अलावा आप बॉडी बटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत सी ब्रांड्स के मिलते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑप्शन समझ नहीं आता तो ये क्रीम जो है मेरी तरफ से रेकमेंड है, आप इसको यूज़ करें। इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, मतलब जिसकी ड्राइनेस किसी चीज़ से सही नहीं हो रही ना, ख़त्म नहीं हो रही, तो उससे इससे हो जाएगी उसकी, ठीक है। इसके बाद ये फीट क्रीम भी मैंने रखी हुई है, आपको पता है कि मैं ये फीट के लिए यूज़ करती हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्रीम है फीट के लिए, और इसको मैं यूज़ करती हूँ फीट पे, और रात को सोने से पहले मैं कर लेती हूँ। उससे फिर ये फ़ायदा मुझे होता है, पूरी रात मेरे पाँव पे ये अप्लाई रहती है, मैं अप्लाई कर देती हूँ, लगी रहती है, तो उससे फिर ये होता है कि मेरे पाँव सॉफ्ट हो जाते हैं, और जो पाँव के जितने भी इश्यूज़ हैं ना, जैसे कि पाँव डल हो गए हैं, स्किन डार्क हो गई है, ये सारे इशू जो है ना, इश्यूज़ इससे सॉल्व हो जाते हैं आराम से। तो ये क्रीम मैं अपने पास रखती हूँ, रात को लगा के सॉक्स पहन के मैंने सो जाना है, तो बस फिर किसी तरह का कोई मसला ही नहीं है, आपके पाँव भी जो है ना सॉफ्ट रहेंगे, अच्छे रहेंगे, विंटर्स में आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा। सो ये क्रीम अपने पास रख लें, बल्कि सारी क्रीम्स आपकी अप्रोच में होनी चाहिए कि आप बस लेज़ी हो रहे हैं, अब सोना है, अब बेड पे आ गई हूँ, तो उस वक्त भी आप क्या करें कि आप अपनी क्रीम्स को उठाएं और यूज़ करें और फिर आराम से सो जाएं। तो ये आपने टास्क लाजमी करना है कि रात को क्रीम अप्लाई करके सॉक्स पहन के सो जाएं। पुरानी सॉक्स रख लें अपने पास, जो कि आप कहीं पहन के नहीं जाते, वो आपने इस पर्पज़ रख देने कि मैंने क्रीम लगा के रात को ये सॉक्स पहन के सो जाना। इसके अलावा अगर आपने कोई और किसी स्पेसिफिक तरह की क्रीम नहीं रखी, तो आप वैसलीन यानी कि पेट्रोलियम जेली भी अपने पास रख सकते हैं, वो भी पाँव पे अप्लाई करके आप जो है सो जाएं, उससे भी आपके पाँव काफ़ी ज़्यादा अच्छे और सॉफ्ट हो जाएंगे, और ये ड्राइनेस का भी इशू जो है ना इससे ख़त्म हो जाएगा। विंटर्स आते ही कुछ लोगों का ये भी इशू शुरू हो जाता है कि उनके जो हील्स हैं वो क्रैक करना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना अजीब सी रफ स्किन हो जाती है। तो उसके लिए आपको एक टिप
आपके साथ शेयर करूँगी। ग्लिसरीन आपको ये कहीं से भी मिल जाएगी। आपने ग्लिसरीन लेनी है 1 टीस्पून और उसमें 1 टीस्पून आपने पेट्रोलियम जेली यानी कि वैसलीन ये जो है इन दोनों को ऐड करना है, मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से। आपके पास एक बहुत अच्छी सी क्रीम रेडी हो जाएगी। ये आपने रात को अपनी हील्स पे अप्लाई करनी है और उसके बाद सॉक्स पहन के आपने सो जाना है। ये कुछ ही डेज़ आप करेंगे तो आपकी जो हील्स हैं वो सही होना शुरू हो जाएंगी। विंटर्स में ये इशू भी होता है कि लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा जो है ना रफ़ हो जाती है और कुछ लोगों की जो है ना बहुत बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। तो आपने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ रखना है। इस तरह का कोई भी बाम रख लें जो कि आपने रात को दिन को जब भी आपको टाइम मिले आपने ये अप्लाई कर लेना है। इनको मॉइस्चराइज़ रखना है तो ये मॉइस्चराइज़ रहेंगे, फिर किसी तरह का इशू नहीं होगा। विंटर्स में इन सारे इश्यूज़ के पीछे, ड्राइनेस और डलनेस के पीछे जो एक मेन रीज़न होता है वो होता है डिहाइड्रेशन। हम लोग जो हैं विंटर्स में पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि बस पानी जब प्यास लगती है तो पी लिया, वरना इसके अलावा हम पानी को देखते भी नहीं हैं, विंटर्स में पीते नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपकी स्किन के ड्राई होने का। तो अपने साइड टेबल पर पानी की बॉटल रख लें जो कि आपने पानी पीते रहना है, जिससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ग्लो करेगी। इसके अलावा जी विंटर्स में कोशिश करें कि किसी ना किसी तरह की टी ज़रूर पिए। ब्लैक टी या ग्रीन टी या किसी भी तरह की स्पेसिफिक तरह की आपकी फेवरेट टी लाजमी आप यहीं पिएं। उससे ये होता है कि डिहाइड्रेशन का इशू भी सॉल्व होता है, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड भी होती है, आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करती है इसकी वजह से। तो कोशिश करें खुद को हाइड्रेट रखने के लिए टी लाजमी यूज़ करें। यहाँ पर हमारे पास टपाल की एक है ग्रीन टी और ये फ्लेवर्स में मिल जाती है, आप इस तरह के रख लें और रात को सोने से पहले 1 कप जो है टी का पी लें तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेट होगी और साथ साथ जो है वो आपकी और भी जो इश्यूज़ होते हैं जो विंटर्स में होते हैं, गला खराब, खांसी और फ्लू, इस तरह की भी चीज़ें जो है ना इससे ठीक होंगी आपकी। तो टी जो है ना वो मस्ट ऐड कर लें अपनी। या आप समझ लें कि आप एक स्किन केयर ही कर रहे हैं या बॉडी केयर ही कर रहे हैं, तो उसके लिए लाजमी तौर पर आप इसको यूज़ करें। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग नहीं समझते हैं लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये कि विंटर्स में कोशिश करें ड्राई फ्रूट्स लाजमी यूज़ करें। ड्राई फ्रूट्स में नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जब आप उनको यूज़ करते हैं तो उससे आपकी जो बॉडी पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो चुकी है ना वो भी कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर नेचुरल ऑयल्स होते हैं, बादाम के अंदर, काजू के अंदर, मतलब किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट हो। तो आप कोशिश करें कि आप लाजमी तौर पर डेली बेसिस पे ड्राई फ्रूट्स यूज़ करें। उससे फिर ये होगा कि आपकी स्किन अच्छी होगी, बॉडी अच्छी होगी और आपकी जो डेफिशिएंसीज़ होती हैं, ऑयल की डेफिशिएंसीज़ होती हैं, वो भी आपकी इससे पूरी होंगी। सो ये बेसिकली आपकी समझ लें नीड है। तो आपने लाजमी तौर पर विंटर्स में ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, मस्ट। सो ये कुछ टिप्स आपके साथ मैंने शेयर की हैं, होप सो कि आपको अच्छी लगी होंगी। इनको ज़रूर फॉलो कीजिए। इनको फॉलो करने से आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे, आपकी स्किन बड़ी अच्छी होगी। और जो मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं इस चीज़ से रिलेटेड के ड्राइनेस और डलनेस फेस पे है, बॉडी पे है, फीट पे है, तो आप अगर ये सारी स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।